अमूमन जब हम मरी या फिर अप नॉर्थ किसी भी सयाहती मकाम का जिक्र करें तो हमारी आंखों के सामने बड़े हसीन मनाजिर आ जाते हैं, खासकर साल के इस वक्त में जब बर्फबारी हो रही होती है, नज़ारे और हसीन हुए होते हैं, बर्फ़ पड़ रही होती है। लेकिन सुबह से जो हम अपनी टीवी स्क्रीन्स पर मनाजिर देख रहे हैं मरी और गलियात के, इंतहाई अफसोसनाक, इंतहाई दिलखराश मनाजिर। और हुआ कुछ यूं कि लोग ठंडे मौसम को एंजॉय करने के लिए, स्नोफॉल को एंजॉय करने के लिए मरी और गलियात का रुख कर रहे थे। जिस वक्त बड़ी तादाद में गाड़ियां मरी और गलियात में दाखिल हुई, इतनी बड़ी तादाद में गाड़ियां पहुंचने की वजह से ट्रैफिक जाम हो गया और फिर हुई वो बर्फबारी, वो शदीद तूफानी बर्फबारी जिससे मुतल्लिक महकमा मौसमियात ने गुज़श्ता हफ्ते एक अलर्ट भी जारी किया था, इंतजामिया को मुतहरिक रहने की हिदायत की थी, इक़दामात करने की हिदायत की थी, लेकिन सरफे नज़र कर दिया इंतजामिया ने। और हुआ फिर नतीजा इसका कुछ यूं कि पूरी रात लोग फैमिलीज के साथ अपनी गाड़ियों में फंसे रहे, उस बर्फ में धंस गए और 21 लोगों ने, जिसमें बच्चे भी शामिल थे, अपनी जान दे दी। कोई उनकी इमदाद को नहीं पहुंचा, कोई उनको रेस्क्यू करने नहीं आया। कुछ लोग तो उनमें से कॉल्स करते रहे अपने प्यारों को और मदद की अपील करते रहे कि कोई तो पहुंच जाए, किसी तरह हमें यहाँ से आके निकाल लो, हमारे साथ बच्चे हैं। लेकिन कोई नहीं पहुंचा, कोई उनकी मदद को नहीं गया। 21 लोग जो कि एंजॉय करने गए थे, दुनिया से चले गए। इसके ऊपर ये देखिए कि वजीर आजम से लेके हुकूमती शख्सियात की तरफ से जो रद्द अमल आ रहा है वो जलती पे तेल का काम। वजीर आजम इमरान खान ने इस वाक़े से मुतल्लिक ट्वीट किया, ट्विटर पर पैगाम जारी किया है और उन्होंने कहा जी गैर मामूली बर्फबारी और बड़ी तादाद में लोगों के सयाहती मकामात का रुख करना इस सानिहा का बायस बना। लोग बगैर मौसम का तयन किए बड़ी तादाद में मरी पहुंच गए। डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया इस गैर मामूली सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार ना थी। गो के वजीर आजम ने हिदायत तो दे दी हैं ताकि ऐसा सानिहा, ऐसा हादसा खुदा न खास्ता कभी दोबारा पेश ना आए। लेकिन ये जो वजीर आजम ब्लेम शिफ्ट कर रहे हैं दूसरों के ऊपर कि लोगों ने मौसम चेक नहीं किया, इंतजामिया की भी गफलत करार दे रहे हैं, इसको बहुत से शेख रशीद साहब कहते हैं कि मसला कहीं खराब नहीं हुआ, लोग इतनी बड़ी तादाद में आ गए हैं, क्या करते, लोग गाड़ियों से निकल नहीं रहे हैं। जब रेस्क्यू ऑपरेशन से पूछा तो इसके अगले हिस्से में शेख रशीद साहब कहते हैं कि लोग गाड़ियों से नहीं निकल रहे, लोग सेल्फियां बनाने में मसरूफ है, हम तो उनको कह रहे हैं निकलो, मसला ही कोई नहीं है। फवाद चौधरी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो फवाद चौधरी साहब जो कि सेलिब्रेट कर रहे थे, इसको बड़ी कामयाबी कह रहे थे कि इतनी बड़ी तादाद में लोग सयाहती मकामात का रुख कर रहे हैं, ये तो खुशहाली का निशान है। लेकिन उन्होंने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने भी बेबसी का इजहार किया। उन्होंने कहा जी जो ह्यूमनली पॉसिबल था वो किया, लेकिन अगर आपके घर में अचानक इतने लोग आ जाएं तो आप बेबस हो जाएंगे, क्या करें। लेकिन बड़ा सवाल ये कि सयाहत को फरोग देने वाले, सयाहत को सेलिब्रेट करने वाली और हुकूमती शख्सियात ये बताने से कासिर हैं कि इंतजामात क्या आपने इसके मुताबिक किए थे जितना आप इसको सेलिब्रेट कर रहे थे और प्रमोट कर रहे थे। इसके ऊपर हमने आज गुफ्तगू करनी है और हमारा बुनियादी सवाल कुछ यूं कि सयाहों की बड़ी तादाद आने की इत्तलात थी, खराब मौसम होने से मुतल्लिक, शदीद मौसम होने से स्पेसिफिकली 6 और 7 जनवरी को अलर्ट जारी हुआ था, उसके बावजूद हुकूमत की जानिब से पेशगी इकदामात ना करने की वजह है क्या। ओपन ऑप्शन है हमारे एनालिस्ट के पास। आज पैनल पर हमारा साथ दे रहे हैं शाद भट्टी साहब, बेनजीर शाह साहबा, हफीजुल्लाह न्याजी साहब और मजहर अब्बास साहब। बेनजीर, गुफ्तगू का आगाज आपसे करना चाहूंगी। गो के ऐसे जब मामलात हो जाते हैं, सवालात इतने ज्यादा होते हैं, अल्फाज हमारे पास बड़े कम होते हैं, लेकिन ये जो कयामत गुजर गई, क्या समझती हैं कहाँ थे वो रेस्क्यू के इदारे जिनको टैक्स पेयर के पैसे से चलाया जाता है, कहाँ थे वो लोग, और सबसे बड़ी बात कहाँ थी वो इंतजामिया जिनको प्रीएम्प्ट कर लेना चाहिए था ये सब कुछ। रीना कहाँ थी? मेरे ख्याल से इस हुकूमत को, इस इंतज़ामिया को कोई ख़ास इंसानी जानों की कोई ख़ास परवाह ही नहीं है। एक तो आपकी इंतज़ामिया की गफलत जिसको आप मानना नहीं चाहते, और दूसरी तरफ आप थोड़ी सी हमदर्दी भी नहीं दिखा सकते लोगों को। जैसे शेख रशीद साहब ने कहा कि वो सेल्फियाँ लेने खड़े हो गए लोग, इसलिए लोग मान नहीं रहे थे। वज़ीर आज़म ने ट्वीट की जो वैसे उनको डिलीट कर देनी चाहिए, जिसमें वो कहते हैं लोगों ने मौसम के हालात नहीं देखे और मरी चल पड़े। थोड़ी सी हमदर्दी, ये वक्त होता है कि आप थोड़ी सी, चले आप कुछ और तो नहीं कर सकते तो हमदर्दी तो दिखा सकते हैं लोगों के साथ। अलीना देखिए क्या मुल्क है हमारा कि हम सैर और तफरी के लिए भी नहीं जा सकते क्योंकि हमारे साथ ये हो जाएगा। थोड़ी सी बारिश होती है तो घर से बाहर नहीं निकल सकते क्योंकि ट्रैफिक ब्लॉक हो जाएगा, सड़कों पे पानी खड़ा होगा। तो ये कोई निज़ाम है, ये कोई सिस्टम है, ये कोई प्लानिंग है हमारे मुल्क में?
میں اور آپ جا کے پاکستان میٹ ڈپارٹمنٹ کی ویب سائٹ کھولیں تو وہاں پہ پریس ریلیز پڑی ہوئی ہے 5 تاریخ کی، جس میں لکھا ہوا ہے کہ اس ہفتے شدید برف باری ہوگی مری میں. آپ اور میں پڑھ سکتے ہیں تو انتظامیہ نہیں پڑھ سکتی اور پلان نہیں کر سکتی؟ آج میری ایس ایچ او جو ہے مری میں، ان سے بات ہو رہی تھی، وہ ریسکیو میں لگے ہوئے تھے. تب میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا کتنی گاڑیوں کا لمٹ ہے مری میں؟ انہوں نے کہا 4000 سے 5000 گاڑیاں پارک ہو سکتی ہیں، اس سے زیادہ نہیں. لیکن آپ نے پھر بھی 1 لاکھ گاڑیوں کو، اور آپ نے 1,25,000 گاڑیوں کو مری میں آنے دیا. کہاں تھی آپ کی پلاننگ؟ کہاں ہے آپ کی نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی؟ ان کا تو کام ہی یہ ہے، ٹو پریپیئر، ٹو پلان، رسک ریڈکشن. یہ ساری چیزیں انتظامیہ کا کام ہے. میں نے ان سے، وہ مجھے یہ بتا رہے تھے کہ جو انہوں نے لاشیں نکالی، وہ کہتے ہیں وہ گاڑیوں میں ہیٹر آن کر کے سو گئے تھے، اور ان کا کیونکہ ایگزاسٹ بلاک تھا تو وہ جو فیومز تھے جو ہیٹر کے باہر نکلنے ہوتے ہیں گاڑی سے، وہ ایگزاسٹ اندر آ کے، اور وہ کیونکہ زہریلے ہوتے ہیں، اس سے بہت سے لوگوں کی جانیں چلی. یہ بھی انتظامیہ کا کام ہے لینا، کہ آپ نے لوگوں کو پہلے سے جانے سے پہلے بتانا ہوتا ہے کہ کوئی ایمرجنسی ہو، آپ پھنس جائیں، آپ کے پاس یہ نمبر ہے، آپ نے اس پہ فون کرنا ہے، یہ احتیاط آپ لے سکتے ہیں، یہ اقدامات آپ لے سکتے ہیں. یہ سارا انتظامیہ کا کام ہوتا ہے. لیکن یہاں پہ انسانی جانیں جب جاتی ہیں تو پھر انتظامیہ حرکت میں آتی ہے، اور پھر کہتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں، لوگ آگے. نہیں، لوگ آگے تو آپ روکیں ان کو. آپ کا اور کام کیا ہے؟ کچھ تھوڑی سی تو ذمہ داری لینا، بجائے اس کے کہ آپ وکٹم بلیمنگ کریں. ایک آخری چیز علینا، کیونکہ یہ بھی بات ہو رہی ہے کہ بہت زیادہ برف باری ہوئی ہے مری میں. جن ایس ایچ او سے میری بات ہو رہی تھی وہ کہہ رہے تھے کہ 4 فٹ تک برف جو ہے وہاں پہ کھڑی ہوئی ہے. اور یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جس پہ ہم بات ہی نہیں کرتے، اور وہ ہے کلائمیٹ چینج. اس پہ ہمیں ہر روز اس ایشو پہ بات کرنی، کیونکہ یہ بہت خطرناک ہے، اور اسی وجہ سے بہت سی انسانی جانیں اس وجہ سے بھی جاری.